फिर उसके बाद जो है प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल बी से व्यक्त करती है। सभी चीजें हम जो है आपको बता रखे हैं पहले से, बताया ना जो भी प्रीवियस क्लास रहे थे। तो अब देखो इसमें आगे, अब हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक ना। तो जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, तो उसमें जो है हमारी आपकी बातें हो चुकी थी। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आज उसी के आगे हमको आपको कहानी को प्रोसीड करना है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अगली हेडिंग जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा इसको वैसे डायरेक्टली 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान देखिएगा, हम लोग क्या पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में? दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की। तो देखिएगा जैसे कि दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या है, इसमें क्या होती है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है भैया? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक। और ध्रुव पी के दाएं ओर और ऊपर की ओर की दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक, ठीक। और फिर ध्रुव पी के बाईं ओर और नीचे की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है, ठीक। ये हम लोग पढ़ चुके थे क्लास में। और फिर उसके बाद अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भैया? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। क्लियर? अब देखिएगा आगे, इसमें सभी चीजें चित्र में दिखा दिया था, इधर धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, और दर्पण भी बना करके सभी चीजें दिखा दिया था ये, ठीक। तो आए आप लोग क्लास को देख करके आए हुए, नेक्स्ट क्लास अटेंड किए रहे होंगे। और ये उत्तल दर्पण का है, ये पूरा का पूरा हमने बना दिया था सब मैटर। अब अगला हेडिंग हमको आपको पढ़ना है। अगला हेडिंग क्या है? बहुत ही गजब का हेडिंग है, देखिएगा अगला हेडिंग। तो अगला हेडिंग है हमारा भैया गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध। तो गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो फार्मूला जो होता है दोनों के लिए सेम होता है। फार्मूला जो भी प्रूव करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पणों के लिए क्या होता है? सेम ही होता है, लेकिन हम लोग प्रूफ एक ही करेंगे, काम दोनों में करेगा, ठीक ना। काम रहा है। चलो ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। अब हम लोग जो है चित्र बनाते हैं और चित्र बना करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबको ध्यान देखिएगा। ये एक अवतल दर्पण बना दे रहे हैं, ठीक। एक वस्तु ए बी रखी है, ठीक। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस जाते हुए, ठीक। और दूसरी प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से, और उसी मार्ग पर क्या होगी? पुनः लौट जाएगी। थोड़ा सा इसको चित्र को सही बनाते हैं। ठीक, ये मुख्य फोकस एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। ध्यान देखेगा, सही समझने की कोशिश कीजिए, ठीक।
तो अब इसमें क्या है, प्रकाश किरण चली, पहली प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चले और मुख्य फोकस से होकर आगे चलेगी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से गई और पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटी। तो इसमें कहां पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये ध्यान दीजिए, यही क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा और ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। ठीक, ध्यान समझिएगा चीजों को कायदे से, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रूव करेंगे, लंबा प्रोसेस होगा लेकिन कंसंट्रेशन बनाए रखना है। ठीक, तो अब ये चित्र तो बन गया, चित्र तो ये बन गया, लेकिन हम लोग प्रूव कैसे करेंगे ये ध्यान देना है। पहले चीजों को जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये ए, ये बी है, ये सी है, ये ए डैश, ये बी डैश है ना। देखो ये और ये दिख रहा है आपको ना, बताइए कोई दिक्कत, ये ए है, ये बी, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर कोई देता है। ए हो गया, बी हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। ठीक, तो अब ध्यान देखिएगा चीजों को, ये वाला और ये वाला है ना, बताइए, अब दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, नहीं, बस फर्क क्या है, फर्क ये है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला क्या है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। बताइए, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों क्या लग रहे हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं, बस फर्क क्या है भैया, ध्यान से देखिए, बस ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन देखने में रूप एक ही जैसा है, देखने में एक ही जैसा है। तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समरूप त्रिभुज, यानी कि जो देखने में एक ही जैसे लगे लेकिन छोटे बड़े हो उससे मतलब नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संलग्न भुजा का अनुपात का मतलब ये है भैया कि जैसे क्या है, आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, ये लंब है, ये लंब वाली रेखा हो गई या भुजा हो गई, और इसमें क्या है, ये वाली लंब वाली भुजा होगी, होगी कि नहीं। तो लंब बटे लंब, फिर जैसे अगर ये कर्ण है, ये इसमें का कर्ण है, तो कर्ण बटे कर्ण, ये आधार है, इसमें का आधार ये है, तो आधार बटे आधार, ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होगी। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। ये क्या होता है, बराबर होता है किसी त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज में जाए कि जो क्या हो, समरूप हो, तो समरूप त्रिभुज के संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संलग्न का मतलब ये है कि जैसे ये लंब वाली रेखा थी, ये लंब वाली रेखा को बटे करेंगे। ठीक, ये लंब, पहले त्रिभुज का लंब ये, दूसरे त्रिभुज का लंब ये, देखो ये अलग अलग है ना, पहले त्रिभुज का लंब ये है, दूसरे त्रिभुज का लंब ये है, ठीक ना। और फिर दूसरे त्रिभुज का आधार ये है, तो दूसरे मतलब पहले त्रिभुज का आधार ये है, दूसरे त्रिभुज का आधार ये है, पहले त्रिभुज का कर्ण ये है, तो दूसरे त्रिभुज का कर्ण ये है। लंब कर्ण आधार जानते हो ना, पढ़े हो कि कुछ क्लास 9 वगैरह में, पाइथागोरस में। ठीक, तो बस वही मतलब समझो। तो ये चीज फंडामेंटल इसमें हम लोग अपनाएंगे, और यहां से एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो सेम जैसे इस तरफ बना था, ध्यान रखिए, ध्यान देखिएगा भैया, सब कुछ वैसे ही। ये यहां पर मान लो ओ कर दिया, यहां पर यन है, ये पी है। ठीक, तो ये ओ यन और ये यप, ये बी डैश, ये ए डैश, तो सेम जैसे ये बना तो वैसे ये भी तो बन गया, बनाना ये वाला त्रिभुज, ये और ये
सब कुछ वैसे दोनों को अगर अलग अलग बनाते हैं तो ये ऐसा है, ठीक, और ये वाला क्या है, ऐसा है, ये वाला। बस फर्क दोनों में क्या है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा है। इसमें भी ये वाला लंब है, ये वाला लंब है, ये लंब है इसमें, ये लंब है इसमें, यानी कि ये और ये लंब है। तो सब कुछ इसमें भी वही लगाएंगे पूरा। बात समझो थोड़ा सा, अगर समझ जाओगे तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। इतनी बात समझ में आई नहीं? लंब इसमें का ये, इसमें का लंब ये, इसमें कर ले, इसमें कर ले, इसमें का धार ये, इसमें का धार ये, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान देखिएगा। अब आगे चलते हैं और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा चित्र में, ये जैसे सी है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या आर। और ये वस्तु है, ये वस्तु रखी हुई है ना, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, वो भी निगेटिव होगी, ये भी निगेटिव होगी। ये एफ है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। तो फिर उसके बाद जो है प्रतिबिंब यहां बना हुआ है तो यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल बी से रद्द करती है। सभी चीजें हम जो है आपको बता रखे हैं पहले से, बताया ना जो भी प्रीवियस क्लास रहे थे। तो अब देखो इसमें आगे, अब हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ क्या होगा, प्रूफ क्या होगा ध्यान दिख लीजिए थोड़ा सा। जैसे यहां पर हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहां पर पीसी बराबर क्या है, वस्तु की दूरी, क्या है, वस्तु की दूरी, जिसे माइनस यू से रद्द करते हैं, ठीक। और इसमें होगा पीएफ बराबर फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी, जिसे माइनस एफ से रद्द करते हैं। और पीवी बराबर क्या आ जाएगा, वस्तु, एक सेकेंड, यहाँ पर सी नहीं होगा, कुछ और पॉइंट होगा, ये बी है ना। पीबी बराबर क्या है, वस्तु की दूरी, क्या क्या है, पीबी, पीबी बराबर वस्तु की दूरी, और पीसी बराबर वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर माइनस में, ठीक। और एक होगा पी ए डैश, पी ए डैश या कोई और पॉइंट होगा, ध्यान देखो, पीवी डैश, पीवी डैश, ठीक। क्या, पीवी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे किससे रद्द करते हैं, माइनस का बी से। ये सभी चीजें हैं, आप जान रहे हो अच्छे तरीके से, इसमें कोई डाउट है नहीं किससे क्या रद्द करते हैं, सबने पिछली क्लास में आपको बता रखा है। तो जब ये इतना है, तब इतना हो, तब u का b तथा f में निम्नलिखित संबंध होता है, निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस का 1/u, 1/u। ये क्या होता है, इसमें संबंध होता है, जहां f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। ये संबंध होता है। अब इसको हमें आपको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। अब हमको आप क्या करना होगा, इसे प्रूव करना होगा। बात समझ में आ रही क्लियर? तो चलते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में क्या करेंगे, चित्र से डायरेक्टली लिखेंगे, चित्र से क्या लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, बात ना करिए। ये चित्र से क्या, ये वाली भुजा का अनुपात बटे ये वाली भुजा का अनुपात, ठीक। तो चित्र में क्या है, ध्यान देखिए, चित्र से का मतलब क्या है, चित्र से सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से, यही है चित्र में ना, सबको देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर, ध्यान देखिएगा, ये ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर, फिर अगली भुजा का अनुपात, ये आधार ले रहे हैं, और ये बी सी अपान बी डैश सी, क्या बी सी अपान बी डैश सी। और अगली भी भुजा ले सकते हैं, ये वाला देखो, ध्यान देखो, ये वाला, ये ए सी अपान ए डैश सी। लेकिन क्या ये दूरी आपको पता है? पता है क्या किसी को? ये दूरी हमने अभी तक जितना भी पढ़ा था, ये दूरी पता है? नहीं, हम लोग केवल ये दूरी जानते हैं, ऊपर की दूरी ऐसे जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन ये वाली पीछे वाली दूरी इस पर नहीं जानते हैं, तो इसको हम लेकर के नहीं चलेंगे, छोड़ देंगे। और ये हो कहां से रहा है? ये हो कहां से रहा है? वही जो अभी बताया था, क्या, जब समरूप त्रिभुज हो, समरूप त्रिभुज हो, तो समरूप त्रिभुज होता है, क्या होता है, इनकी संलग्न भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। जैसे लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। तो क्या कर रहे हैं, ये लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण को छोड़ दे रहे हैं, दो लेकर के चले, इनवर्स के उनको पता नहीं, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ उसका काम नहीं है, यहाँ उसका काम नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, इसको बना दो इक्वेशन, किसी कोई दिक्कत? अब फिर से चल रहे हैं हम, त्रिभुज ओ एन एफ तथा, एक सेकेंड, क्या देखो, त्रिभुज ओ एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ठीक, ओ एन एफ तथा ए डैश बी डैश सी से, ये भी क्या है, समरूप है, ये भी क्या है, समरूप है। तो ये भी क्या आ जाएगा, उसी तरीके से ओ एम बटे, क्या, देखो ध्यान से, ओ एम बटे ए डैश बी डैश, ठीक, फिर उसके बाद एन एफ बटे बी डैश एफ। तो ओ एम बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या है, क्या था, देखो यहां एन एफ बटे बी डैश, एन एफ बटे बी डैश, ठीक, किसी कोई दिक्कत ना हो, यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बोल दो, किसी को कोई समस्या यहां तक बोल दो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ये कहां से आया, जैसे ये आया था वैसे, और ये कहां से आया था उसी तरीके से। त्रिभुज समरूप है, समरूप मतलब एक जैसा, दिखने में एक जैसा हो सब, ठीक। तो अब क्या करेंगे इसमें, क्या ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, ध्यान देखिएगा चित्र में देखो, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर है इसके। तो भैया जब ये क्या होता है, यहाँ देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, जब समांतर होती, जो दूरी ये होगी वही दूरी ये भी होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी। तो अगर ये ए बी है तो ये भी हम ए बी बोल सकते हैं ना, यानी कि ओ एन बराबर ए बी हो सकता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि ओ एन बराबर ए बी, तो ओ एन के स्थान पर क्या करेंगे, ए बी को रख देंगे, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान बी डैश। बताइए किसी को दिक्कत, इक्वेशन से क्या बना दे, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसी के लिए हम लोग इतना दिमाग लगा रहे थे। इसमें का लेफ्ट हैंड बराबर हो गया ना। तो जब ये बराबर हो गया
तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा। ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, दोनों समीकरण और दो के लेफ्ट हैंड बराबर है, और ये क्या है, राइट हैंड बराबर है। जब लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, तो बराबर दिखा देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत? ये कैसे बराबर दिखा दे, ये भी समझ में आ रहा है। तो बस लिख देंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपान बी डैश सी बराबर एन एफ अपान बी डैश। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिएगा, ध्यान देखिएगा, अब हमको मिल गया क्या, बी सी अपान बी डैश सी बराबर एन एफ अपान बी डैश। तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से चेक करना, अगर ध्यान देखो ये यानी यहीं पर है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा कर दे, क्या कर दे, दर्पण का द्वारक छोटा कर दे, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, उस कंडीशन में बिंदु एन क्या है, बिंदु पी के निकट हो जाएगा। जैसे देखो ये था तो ऐसे चला था, ऐसे ऐसे था ना, ये एन है, फिर और छोटा कर देंगे, फिर यहां से डालोगे यहां से, ये एन हो गया, ये पी, यहाँ एन यहाँ पी, फिर और छोटा कर देंगे तो यही एन यही पी, दोनों नजदीक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एन पी के एकदम नजदीक हो जाएगा। तो क्या कर लिखेंगे, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो। जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो भैया जब दर्पण का द्वारक क्या होगा, छोटा होगा, तो बिंदु एन पी के निकट हो जाएगा या आ जाएगा ना, हो जाएगा। तब जब भैया बिंदु क्या होगा, बिंदु ओ जो यन जो है, बिंदु यन जो है यहाँ वाला, ये वाला पी के निकट आ जाएगा, तब जो यन से यन तक है वह यन से पी तक होगा, यानी कि जो एफ एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तब एफ एन बराबर पी एफ, एफ एन बराबर क्या होगा भैया, पी एफ होगा। तो देखिए आप ध्यान से, अब कहानी थोड़ी सी हमारी आपकी आगे बढ़ती है। इतना मिलने के बाद क्या एफ एन है, क्या यहाँ पे, ये देखो एफ एन बोले या एन एफ बोले, परेशान ना होना, एफ एन एन एफ एक ही चीज है। यहाँ आपको अगर प्रॉब्लम हो तो देखिए लिख देते हैं, ठीक, एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ के स्थान पर क्या करेंगे, पी एफ ला करके रख देंगे। तो इसको बनाओ इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 3। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक। तो समीकरण 3 क्या है, बीसी अपान बी डैश सी, बीसी अपान बी डैश सी बराबर एन एफ, एन एफ के स्थान पे क्या करेंगे, पी एफ, एन एफ के स्थान पे क्या करेंगे, पी एफ रख दिया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। समझ में आई बात नहीं, बताओ। ऐसा तो नहीं लिखना पड़ेगा कि समीकरण 4 से एन एफ का मान पी एफ जो है उसको यहाँ रखने पर, चाहे समीकरण 3 में रखने पर, ऐसा तो नहीं लिखना पड़ेगा। बस बोल दिए समीकरण 3 तथा 4 से, तो आप अपना समझ जाएंगे ना। तो
अब देखिए आगे, अब यहीं से कहानी हमारी आपकी एकदम बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर BC बराबर लिखना हुआ तो चित्र से ध्यान देखिए थोड़ा सा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या था BC, B से C, क्या ये यहां से यहां तक दूरी पता है? ये दूरी पता है आपको? क्या किसी को पता है क्या? नहीं ना, हमको नहीं पता, आपको पता होता। हमको यहां से यहां तक लेकिन पता है, और यहां से यहां तक भी पता है। यहां से यहां तक U है, यहां से यहां तक R है। तो अगर इसको निकालना हुआ तो टोटल में से ये वाली निकाल देते हैं। समझो ध्यान से, ऐसे कहानी समझो। ये यहां पर एक बिंदु है B और यहां पर है P, बीच में C है। टोटल हमको पता है 10 है और ये पता है 4 है, लेकिन ये नहीं पता, तो कैसे करोगे? क्या होगा? 6 कैसे जाने? टोटल में से ये वाला निकाले ना, तभी तो जाने। तो बस वही काम करना है। हमको ये पता है और क्या बोलते हैं टोटल पता है, तो टोटल में से क्या करेंगे? ये वाला निकाल देंगे, ये वाला मिल जाएगा। यानी कि हम पीवी के स्थान पर पीबी माइनस पीसी लिख सकते हैं। सॉरी, बीसी के स्थान पर, बीसी है ना, बीसी के स्थान पर पीबी माइनस पीसी लिख सकते हैं। ध्यान देखो, ये हमको बीसी निकालना है, तो जहां बीसी है, बीसी बराबर क्या लिख सकते हो? बीसी बराबर टोटल पीबी माइनस पीसी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना? समझ में आ रही बात? कहां से लिख रहे हैं? अपने घर से तो नहीं ला रहे हैं। हाँ, तो लिखो अब इसको, क्या बीसी के स्थान पर पीबी माइनस, बीसी के स्थान पर क्या? पीबी माइनस क्या था? पीसी ना, बटे कर दो बी डैश सी। अगर यहां प्रॉब्लम हो, देखो लिख दे रहा है, क्योंकि बीसी बराबर क्या होगा? पीबी माइनस का पीसी। फिर उसके बाद बी डैश सी, बी डैश सी निकालना है। देखो चित्र से ही सब चल रहा है। बी डैश सी, भैया कहां गया बी डैश सी? ये बी डैश है और ये सी, ये पता है क्या आपको? किसको पता होता? बी डैश सी पता है क्या? नहीं पता, लेकिन फिर वही दिमाग लगाएंगे जैसे निकाले थे। तो कैसे निकालेंगे? हमको टोटल पता है, पीसी पता है कि आर होता है, पता है ना? पीसी पता है, पीवी डैश ही पता है, लेकिन बी डैश सी नहीं पता है। तो पीसी में से पीवी डैश घटा देंगे। पीसी में से क्या करेंगे? पीवी डैश घटा देंगे। क्या करेंगे? इसके स्थान पर अगर लिखना हो बी डैश सी बराबर, तो पीसी में से बी डैश सी घटा देंगे। यही कहा है, बोलिए। ध्यान देखिएगा, कहां पहुंचे? हाँ, हमको पीसी पता है, पीसी में से पीबी डैश निकाल देंगे, पीसी में से पीबी डैश निकाल देंगे। तो पीसी में से पीसी में से क्या निकालना है? पीसी में से पीबी डैश निकालना है। ठीक, ध्यान देकर चलिएगा। पीसी में से पीबी डैश निकाल दिया, यानी कि बी डैश सी के स्थान पर पीसी माइनस पीबी डैश कर दिए, बराबर पीएफ। देखो ध्यान से, पीएफ कहां है? पीएफ तो पता है, स्मॉल एफ होता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। पीएफ, तो पीएफ वैसे का वैसे रख देंगे अपान बी डैश एफ। बी डैश एफ देखो, बी डैश एफ ये पता है क्या? नहीं, लेकिन अब क्या करेंगे? टोटल पीवी डैश में से पीएफ घटा देंगे, पीवी डैश में से पीएफ घटा देंगे, पीवी डैश में से पीएफ घटा देंगे। यहां लिख देना, क्योंकि बी डैश एफ बराबर पीवी डैश माइनस पीएफ। ठीक, ठीक, इतने बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। अब यहां से हमारा आपका काम बन गया है, यहां से काम बन चुका है। ठीक, तो अब क्या करो? वैल्यू फटाफट रखो। अब वैल्यू आप क्या करिए? फटाफट रखिए। यहां देखो, ये वैल्यू क्या है? पीवी क्या है? माइनस यू,
पीवी बराबर माइनस यू, तो जहां पीवी होगा वहां क्या रखेंगे, माइनस यू, पीवी का स्थान पर माइनस यू। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहां से हमारा आपका थोड़ा सा मैटर अलग हो जाएगा। माइनस यू माइनस पीसी के स्थान पर, ध्यान देखिए, पीसी के स्थान पर माइनस का आर, तो पीसी के स्थान पर क्या करेंगे, माइनस का आर अपॉन फिर पीसी, तो फिर से माइनस आर, फिर माइनस पीवी डैश, पीवी डैश क्या है, पीवी डैश माइनस का वी, माइनस का वी, माइनस का वी बराबर पीएफ क्या है, पीएफ क्या है, फोकस दूरी माइनस का एफ पूरे का पान पीवी डैश, पीवी डैश अभी रखे देखो माइनस का वी, फिर माइनस पीएफ क्या है, पीएफ, पीएफ क्या है, माइनस एफ। किसी को दिक्कत नहीं, अब काम हमारा यहाँ से एकदम परफेक्ट हो गया, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे काम हो जाएगा। अब देखो ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, तो अगले पेज चलते हैं, माइनस यू प्लस आर अपॉन नीचे क्या होगा, माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू क्या है, माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ, माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस का एफ। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करो, पीरियड गुणा, माइनस यू प्लस आर माइनस बी प्लस एफ माइनस एफ माइनस का आर प्लस बी, ठीक, गुणा कर दो, माइनस यू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस यू बी, फिर माइनस प्लस माइनस यू और एफ क्या हो जाएगा, एफ यू, फिर आर का कराओ प्लस माइनस माइनस वी आर हो जाएगा, ठीक, और फिर इसमें कराओगे तो प्लस 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 ही रहेगा एफ आर, ठीक। आगे देखो माइनस माइनस प्लस एफ आर और फिर माइनस प्लस माइनस एफ वी, कुछ कट रहा है क्या, ये एफ आर से एफ आर कैंसिल हो रहा है ना, और कुछ चलो अब यू वी माइनस का एफ यू माइनस का वी आर इज इक्वल टू माइनस का एफ वी। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, जो हमारा आपका रिलेशन था यहां पर देखिएगा, रिलेशन क्या लाना है, ये क्या इसमें आर है क्या, कहीं आर नहीं है ना, तो आर है नहीं तो लेकिन जो हम लोग यहां लेकर के बैठे हुए हैं इसमें तो आर है, यानी कुछ न कुछ अभी करना होगा हमको, आपको आर है तो क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं चूंकि एफ बराबर आर बाई टू, तो आर से आर बाई टू से टू इधर जाएगा तो टू एफ बराबर आर, यानी कि आर बराबर टू एफ, जहां आर है वहां क्या कर देंगे, टू एफ रख देंगे, जहां आर है वहां क्या कर देंगे, टू एफ रख देंगे, यू बी माइनस का एफ यू माइनस का वी, आर के स्थान पर क्या करेंगे, टू एफ रख देंगे बराबर का माइनस एफ वी, तो यू बी माइनस का एफ यू माइनस टू एफ वी बराबर माइनस का एफ बी, ठीक। अब ये उधर जाएगा, ये u है नहीं तो कंफ्यूज मत होना, यू वी माइनस का एफ यू बराबर का ये माइनस माइनस एफ बी है, और ये उधर जाएगा तो प्लस का टू एफ बी, कोई दिक्कत बताओ। अब ये यू बी हो गया माइनस का एफ यू हो गया प्लस माइनस माइनस, यानी कि घर जाएगा टू एफ बी और एक एफ बी, कितना बचेगा, एफ बी। किसी को दिक्कत बताओ। अब क्या करो, इसको कोई समीकरण बना दो, समीकरण 5 6, चलो 5 जो भी हो। अब क्या करो, समीकरण 5 में यूबीएफ से भाग देने पर, यूबीएफ से भाग देने पर, तो अब ये जो है इसको लिखते हैं यूबी माइनस एफ यू बराबर का एफ बी। इसमें क्या करना है, यूबीएफ से भाग कर देना, यू
वी एफ से भाग, यू वी एफ से भाग, दोनों तरफ क्या कर दिए, यू वी एफ से भाग। किसी को दिक्कत तो बोलो, नहीं ना। तो अब देखिएगा आगे, इसको अलग अलग करेंगे तो यू वी अपान का यू वी एफ माइनस एफ यू अपान का यू वी एफ, ये एक यू है, ठीक, एक ये यू है, एक ये वी है, ठीक, अंतर समझ में आना चाहिए। अब ये देखो v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बचेगा, 1 अपान u, ठीक। और अब देखो यहां ub कैंसिल, तो 1 अपान f बच जाएगा, और यहां कौन सा था, fu, तो माइनस का 1 अपान v इज इक्वल टू 1 अपान u, ये उधर जाएगा तो 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v, माइनस वाला उधर गया प्लस, और 1 अपान u। ये हमारी यहाँ की कहानी जो है पूरी हो गई। यही हमको आपको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था, ठीक। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ इट सिद्धम, ठीक। तो बताइए अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो क्लास जो है टाइम ज्यादा हो गया है, आज यहीं पर रोकते हैं, हमारा आपका काम भी पूरा हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ लेंगे, ठीक ना। तो बस आज की इतना काफी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।